बड़े ही अरमानों से भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत को फिल्म इंडस्ट्री के उस चकाचौंध वाली जिंदगी से वो निकाल कर राजनीति के मैदान में तो उतार दिया, हिमाचल के मंडी से उनको चुनावी समर में उतारने का फैसला बीजेपी का क्या गलत हो गया है? और खुद कंगना रनौत क्या इस फैसले में उलझ गई हैं? क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जिस मंडी सीट से उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है, वहां पर तो उनके सामने सवालों की बौछार हो रही है। कंगना रनौत इतनी बुरी तरीके से फंस चुकी हैं कि चुनाव के पहले ही उनकी हालत खराब नजर आ रही है। बीजेपी ने शायद ये सोचा होगा कि जो स्मृति ईरानी है वो भी फिल्म इंडस्ट्री से आई और उसके बाद राजनीति में उन्होंने अपना अच्छा खासा मकाम बनाया, केंद्रीय मंत्री बनी। अमेठी से राहुल गांधी परिवार के एक सदस्य को, राहुल गांधी को चुनावी मैदान में हराया और फिर उनका एक बड़ा नाम हुआ। और अब राहुल गांधी और गांधी परिवार पर किसी भी तरह का कोई हमला होता है तो उसमें वो चूकती नहीं है। शायद उन्हीं की जगह पर कंगना रनौत को भी लाने की एक योजना रही होगी, या फिर ये रहा होगा कि कंगना रनौत का एक ऐसा चेहरा है जो सिर्फ हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में एक अच्छा संदेश जाएगा। वो जब रैलियां करने जाएंगी या फिर पब्लिक के बीच जाएंगी तो लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी और वो वोटों में भी बदल जाएगा। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश से जो खबर आ रही है वो बीजेपी के लिए और कंगना रनौत को बहुत झटका देने वाली है, क्योंकि वहां पर से अभी कांग्रेस ने जो अपनी सूची जारी की है, कांग्रेस की जो नई लिस्ट आई है, ये 16 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है देश के अलग अलग राज्यों से। उनमें से हिमाचल प्रदेश की 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है और उनमें से जो मंडी सीट है जहां से कंगना रनौत चुनाव लड़ रही हैं, वहां से विक्रमादित्य सिंह को चुनाव लड़ाया जा रहा है। जी हां, बीच में ये खबरें आ रही थी कि हो सकता है उम्मीदवार बदल जाएगा। प्रतिभा सिंह जो मौजूदा सांसद हैं वो विक्रमादित्य सिंह की मां भी हैं और वो कांग्रेस पार्टी की राज्य में अध्यक्ष भी हैं। बीच में चुनाव के बाद जब कांग्रेस पार्टी की हिमाचल में सरकार बनी, उसके बाद से कहा जा रहा था कि कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी की इस सरकार से और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो सीएम है उनसे नाराज है। अभी कुछ दिनों पहले तो हालात ऐसे हो गए थे कि ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी की बहुत सारे नेता टूट जाएंगे और उसके बाद वो बीजेपी में चले जाएंगे और राज्य में, मध्य प्रदेश में जैसा हुआ और कई राज्यों में जैसा हुआ वही हालत हिमाचल प्रदेश में भी हो जाएगी। ये बात भी याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हिमाचल से आते हैं। अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और केंद्र में मंत्री हैं वो भी हिमाचल प्रदेश से आते हैं। इन दोनों नेताओं के होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव बहुत बुरी तरीके से हार गई थी और अब लोकसभा चुनाव की बारी है और कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह के हालात का सामना बीजेपी को करना पड़ सकता है। तो 4 लोकसभा सीटों वाले इस हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का इस बार लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि सफाया हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं और जैसा बीजेपी से अभी भी लोगों की नाराजगी। अभी कुछ दिनों पहले हिमाचल प्रदेश में बड़ी प्राकृतिक आपदा आई, लेकिन उसमें मदद मिलना तो दूर, उल्टे सरकार पर कई तरह के सवाल उठाए गए। उधर राज्य की जो जनता है वो सरकार के कामकाज से संतुष्ट नजर आ रही है और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की हार हिमाचल प्रदेश में होगी। कंगना रनौत इसमें बुरी तरह से इसलिए उलझ गई हैं कि वहां की जनता भी अब कंगना रनौत को लेकर खुश नजर नहीं आ रही है और उनका कहना है कि वो तो यहां पर आई हैं, वो बाहरी उम्मीदवार हैं और फिर वो चुनाव जीतने के बाद कभी नजर भी नहीं आएंगी। इस तरह के सवालों का सामना कंगना रनौत को करना पड़ रहा है। आपको लगता है कि कंगना रनौत चुनाव लड़ रही हैं तो उससे कुछ असर है मंडी में? सबसे बड़ी बात, एक तो वो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। अगर उनको कुछ काम होगा, मान लीजिए हमारे इधर कुछ मुद्दे उठ रहे हैं, अगर उन्हें डेवलपमेंट के लिए कुछ करना, बट अगर उनको बॉलीवुड से कुछ काम होगा, उनको फिल्म मिलेगी तो वो चली जाएंगी, वो हमारे मुद्दे देखने नहीं आएंगी। वो कह रही हैं ऑफिस खोल कर दूंगी मैं एक, वो वहाँ पर सब प्रॉब्लम्स करेंगे सॉल्व। वो ऑफिस खोल के देंगी, क्या वो उस ऑफिस में बैठेंगी? क्या वो जो उनके पास लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे क्या वो उनको देखेंगी? आप किन मुद्दों पर वोट करने वाली हैं जो लोकसभा इलेक्शन है? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। तो युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोजगार होता है।
तो जो विक्रमादित्य सिंह हैं, जो मंडी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, वो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और खुद वो इस समय राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। और फिर ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका इनका अपना क्षेत्र है। तो कुछ दिनों पहले ही ये खबर आई थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतरकलह है और विक्रमादित्य सिंह को लेकर भी कई तरह की अफवाहें उड़ रही थी कि वो हो सकता है बीजेपी में चले जाएं, भाजपा के संपर्क में है, लेकिन अब वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और ऐसी स्थिति में अब साफ तौर पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ गए हैं। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश में बहुत दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। वैसे कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है और इंडिया गठबंधन के जैसे उम्मीदवार घोषित हो रहे हैं, वो बीजेपी के लिए पूरे देश में परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। इस समय कांग्रेस पार्टी की 12वीं लिस्ट आ गई है और 247 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने अब तक घोषित कर दिए हैं। इस जो आज उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है, उनमें पंजाब के 1, गुजरात की 4 और हिमाचल प्रदेश के 2 उम्मीदवार घोषित हुए हैं। ओडिशा के 9 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। पंजाब में कुल 13 सीटें हैं लोकसभा की और पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें आई थी और अकाली दल को 2, बीजेपी को 2 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट आई थी। इस बार उम्मीद की जा रही कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर वहां पर, हालांकि गठबंधन नहीं है लेकिन दोनों पार्टियां इस साझेदारी के साथ चुनाव लड़ रही हैं। हिसाब किताब ऐसा बन रहा है कि बीजेपी का वहां भी सुपड़ा साफ हो सकता है। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों में भाजपा के सफाई की तैयारी है। इसमें कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता कितने कामयाब होते हैं, चुनाव परिणाम 4 जून को आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन कंगना रनौत की स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई है और वो बहुत मुश्किलों में फंस गई हैं, ये तो साफ दिख रहा है। कंगना रनौत के बारे में आपकी भी कोई राय हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए। और क्या वो मंडी से चुनाव जीत पाएंगी या फिर करारी हार होगी उनकी, अपनी राय जरूर दीजिए।